हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के लिए समय बहुत कम है और इस समय एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन तो करनी है, बट क्या चैप्टर का ऑथेंटिक कोई वेटेज है चैप्टर वाइज? तो ऐसा एमएसटी सीटी ने कभी भी, या सीटी सेल बोल सकते हो, कोई चैप्टर का वेटेज जारी नहीं करे। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये चैप्टर में से हम लोगों ने एनालिसिस के हिसाब से कौन से चैप्टर में से कितने सवाल आ रहे हैं, इसके हिसाब से हम लोग यहां पे वेटेज दे रहे। सीईटी सेल ने ऑथेंटिक ऐसा कोई वेटेज दिया नहीं। ऐसा भी होता है कोई कोई चैप्टर में से एक भी सवाल नहीं आता है, ध्यान रखना बच्चों, एक भी सवाल नहीं आएगा, सिंगल सवाल भी नहीं आएगा, ऐसा भी होता है। और कभी कभी जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर है 2022-23 में ज्यादा वेटेज दिया था, लगभग 22 में तो 4 क्वेश्चंस आए थे। अब वो तो 11 का चैप्टर है, अब सोच सकते हैं 4 क्वेश्चंस आ रहे, इसका मतलब क्या है? तो भाई ये वेटेज कोई फिक्स नहीं है। तो इसीलिए कुछ चैप्टर का वेटेज हम लोगों ने एक एनालिसिस के बेसिस पे किया। सर ये चैप्टर का वेटेज क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये न्यू चैप्टर आ चुका है और ऐसे न्यू चैप्टर का वेटेज पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। बट इस साल मुझे लग रहा है कि 20% सिलेबस ओनली क्लास 11 के चैप्टर पे है। राइट है बच्चों, क्लास 11। अब ये 20% मतलब 10 सवाल आएंगे, 50 सवाल है टोटल फिजिक्स में जो एमएसटी सीटी के पेपर में आपको आने वाले। तो यहां 10 सवाल जो है, तो हिसाब देखा जाए तो एक एक नंबर के एक एक चैप्टर को देना चाहिए, ऐसा मेरा कहना था। बट पॉसिबिलिटी ऐसा होता नहीं है, तो ये एक दे सकते हैं। लेकिन मैंने देखा मोशन इन प्लेन में 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे थे, लॉज ऑफ मोशन में 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे। आप बोलेंगे सर सम करूंगा तो इसका बहुत ज्यादा सम हो रहा है, आपने ऐसा क्यों लिखा है? तो इसका मतलब ये है बच्चों कि वेटेज फिक्स नहीं है। आई विल रिपीट, वेटेज फिक्स नहीं है, बट ये पॉसिबिलिटी एक हो सकती है, इस हिसाब से बता रहे। जैसे कि ग्रेविटेशन में 2 या 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है, थर्मल प्रॉपर्टीज में 1 क्वेश्चन आ सकता है, साउंड में 1 या 2 क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स में 2 या 3 क्वेश्चन हो रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2-3। अब ये 2-3 नहीं लिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि क्लास 11 और 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक को मर्ज करके इसका हिसाब लगाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पे, मैं तो बोलूंगा यहां 11 के इसमें 1 ही मार्क के क्वेश्चंस आना चाहिए। सेमीकंडक्टर में 1-2 क्यों लिखा है सर, 1 या 2? क्योंकि क्लास 11 में जो सेमीकंडक्टर है वही क्लास 12 में सेमीकंडक्टर डिवाइस चैप्टर है। अब इनको किया जाता है मर्ज। ऐसा क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर का 40% सिलेबस बच्चों ये 11 का है, बचे वाला जो सेमीकंडक्टर का 60% सिलेबस है वो क्लास 12 में दिया गया है। इसीलिए मैं मानता हूं कि ये एक ही चैप्टर है। ये चैप्टर ऐड क्यों किए, एरर एंड एनालिसिस? क्योंकि बच्चों ये हमेशा काम आने वाले वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है पता होनी चाहिए, इसी के हिसाब से उनको इस चैप्टर में इन्वॉल्व किया गया है। तो मानता हूं कि इस साल करीब करीब हर चैप्टर में से एक एक सवाल आने चाहिए, बट हो सकता है ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, ऑप्टिक्स, ये बड़े चैप्टर, इसमें से 2 भी सवाल आने के चांसेस हो सकते हैं। आते हैं 12th क्लास पे, इसमें पहले 16 चैप्टर है, सभी को पता है, और इसमें एक अंदाज से दिया गया ये चैप्टर का वेटेज है। रोटेशनल डायनामिक्स बच्चों 3 मार्क के लिए आ सकता है, मतलब 3 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटी, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। मैकेनिकल 3, केटीजी, ये सबसे इजी चैप्टर लगता है और सबसे इजी सवाल है अगर आप करोगे तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा हूं इसमें, मतलब इसमें होता है जैसे मेयर से रिलेशन के ऊपर सवाल आता है बच्चों, है ना, प्रेशर याद होगा आपको, है ना, वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ऐसे सवाल ज्यादा आते हैं, तो चांसेस हो सकता है। थर्मोडायनेमिक्स भी इजी चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑक्सीलेशन में 3 या 4 क्वेश्चन, सुपरपोजिशन 2 या 3 क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स में बच्चों, लेकिन इस साल सुपरपोजिशन में सबसे ज्यादा सवाल आए थे आपके मालूमात के लिए, 2024 की बात कर रहा हूं, मतलब वेटेज बिगड़ता भी है कभी कभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आप लोगों को कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी कितनी कैपेसिटर में, कैपेसिटर के ऊपर अक्सर ज्यादा सवाल आता है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों को चैप्टर पे वेटेज देना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको मतलब कैपेसिटर के क्वेश्चन ज्यादा करो। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी सीरीज और पैरेलल, रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया, अमीटर, पोटेंशियोमीटर, है ना, उसके बाद में वोल्ट मीटर, एमीटर, ये भी क्वेश्चन अच्छे तरह से करके जाना है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, 2 या 3 क्वेश्चन है, ये सबसे इजी चैप्टर, एक ही क्वेश्चन आ सकता है,
और इसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, जैसे कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। कंपैरेटिवली करो, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी पॉजिटिव स्मॉल, किसमें? पैरा में। लार्ज और पॉजिटिव, फेरोमैग्नेटिक, निगेटिव एंड स्मॉल, तो ये पैरामैग्नेटिक। तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो पता लगेगा। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इजी सवाल आते हैं, 2 या 4 क्वेश्चन के आसपास हो सकते हैं, कभी 3 भी आते हैं, लेकिन 2 या 4 के बीच में आने के चांसेस है। एसी सर्किट में यहां पे ज्यादा सवाल, तो मुझे लगता है कि 4 के आसपास सवाल कभी कभी दिखाई दे। इसमें 2 ड्यूअल नेचर में, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम एंड न्यूक्लियर 2 या 3 क्वेश्चन, और सेमीकंडक्टर लास्ट का चैप्टर है, 2 या 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ये हमने एक अंदाजा निकाला, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इस हिसाब से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ पेयर्स करके दे रहा हूं, ये दोनों चैप्टर साथ में करना बच्चों, बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है आपको। जब क्लास 11 का चैप्टर अगर आप कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक को 12 का भी करना, सेमीकंडक्टर का 11 कर रहे हो तो 12 का साथ में करना, ऐसे ही कॉम्बिनेशन में चैप्टर करने चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्टडी करो, इससे भी पता लगता है। यहां पे हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स क्लास 12 का कर रहे हो यहां पे, तो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स है, उसको साथ में करना। कंपैरेटिवली पढ़ाई करोगे तो मजा आ जाओ बच्चों, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा पता लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में सिमिलरिटी होती है, थोड़ा सा फायदा होता है। जैसे कि कुछ सवाल होते हैं, जैसे कि मैं बता दूं, लॉजिक गेट के ऊपर सवाल होने के ज्यादा चांसेस है। सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल, है ना, स्प्रिंग के भी सवाल करो थोड़े से, मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैच होते हैं। इसके बाद में आप लोगों को इंडक्टर सीरीज एंड पैरेलल, ये सिमिलरिटी करोगे तो मजा आ जाओगे बच्चों, इससे फायदा भी होता है। ओके, तो उम्मीद कर रहे हैं इसी लेवल पे पढ़ाई करनी है आप लोगों को। तो क्रैश कोर्स है अपने पीजीएमएन ऐप पे, इसमें हम लोग क्रैश कोर्स में पीसीएम के जो क्वेश्चंस है 2024 के, वो लाइव में ले रहे। इसके साथ में बच्चों आप लोगों को एक रिकॉर्डेड बैच फ्री में मिल रही है, जो हमारी टॉपर्स प्रो बैच है, जो साल भर हम लोग पढ़ाते हैं, बेसिक से पढ़ाते हैं, उसमें ज्यादा सवाल लेते हैं, वो बैच फ्री में मिल रही है। अगर आपके पास समय है तो समय के साथ आप लोगों को बच्चों पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मिलेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिलेगी, एक्स्ट्रा आपको यूनिट टेस्ट मिलेगी, हर चीज एक्स्ट्रा मिलने वाली है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाके इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीजीएमएन ऐप की लिंक मिलेगी। पीजीएमएन ऐप डाउनलोड करके इस क्रैश कोर्स में बच्चों एंजॉय करने के लिए, हमारे साथ लाइव पढ़ने के लिए मिलना है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।